सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षाएं आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि खोलसांस कुंडली का फलादेश हम सभी कैसे करें। यहाँ पे भाग 1 लिखा हुआ है, लेकिन यह भाग 1 नहीं है। आज भाग तीसरा या चौथा होगा ना, कोई सा भी मान ले। तीसरा है। भाग 3 है जी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने खोलसांस कुंडली कैसे बनाए, खोलसांस कुंडली से किन चीजों का विचार किया जाता है। तो मुख्यतः खोलसांस कुंडली से अस्थायी मानसिक सुखों का विचार किया जाता है, और गाड़ी से मतलब भवन तो नहीं, गाड़ी, वाहन इत्यादि के सुख दुख के बारे में परिचर्चा की जाती है। वैसे यदि खोलसांस कुंडली जो होती है, इसमें यदि हम निश्चित रूप से भाव का अगर हम बात ना करें, लग्न की बात ना करें, मतलब खोलसांस कुंडली के यदि लग्न की बात ना करें, लेकिन लग्न कुंडली के चौथे भाव एवं लग्न कुंडली के 12वें भाव के जो स्वामी बनते हैं, इनका परस्पर संबंध यदि खोलसांस कुंडली में हो जाता है, यदि खोलसांस कुंडली में लग्न कुंडली के चौथे एवं लग्न कुंडली के 12वें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध D16 कुंडली में यदि होता है, भाव कोई भी क्यों ना हो, तो वाहन पर जब भी सफर अपने निजी सवारी कार और इत्यादि ड्राइव करें तो थोड़ी सावधानियां अवश्य रखना चाहिए। अगर चौथे भाव एवं 12वें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध यहाँ हो जाता है D16 कुंडली में, तो यह दुर्घटना भी दे सकता है अपनी दशा काल में। अब इस उदाहरण कुंडली में मंगल एवं चंद्रमा होते हैं। मंगल देव चौथे भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं। अब दोनों का परस्पर संबंध D16 कुंडली में है। D16 कुंडली में हमने अभी यहाँ पर कहा कि यदि लग्न कुंडली के चौथे एवं लग्न कुंडली के 12वें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध D16 कुंडली में हो जाए तो यह वाहन दुर्घटना देता है। क्या देता है? वाहन दुर्घटना देता है। वाहन दुर्घटना देता है। तो यह कब देगा? क्या हमेशा देगा? तो नहीं। ग्रहगण कब समस्याएं देते हैं? तो अपने दशा काल में देते हैं। तो अब यह देखना होगा कि किसकी दशा में। मंगल की दशा में होगा, क्योंकि मंगल चतुर्थेश है और द्वादशेश चंद्रमा है, तो द्वादशेश की दशा में होगा या मंगल की दशा में होगा। इसी उदाहरण कुंडली पर यदि प्रश्न यह हो जाए कि क्या वाहन दुर्घटना हो सकती है, तो अभी हम लोगों ने अध्ययन के आलोक में पढ़ा कि हाँ, वाहन दुर्घटना होने की संभावनाएं बन सकती है। उसके कारण क्या है? तो लग्न कुंडली के चतुर्थेश एवं लग्न कुंडली के द्वादशेश का परस्पर संबंध D16 कुंडली में किसी भी भाव में हो तो समस्या दे सकता है। अब वह समस्या किस ग्रह की दशा में देगा? चंद्रमा की दशा में देगा, यानी कि द्वादशेश की दशा में देगा, या चतुर्थेश की दशा में देगा? क्योंकि तो इन दोनों को यह देखते हैं कि पीड़ित कौन है, पीड़ित कौन है।
तो यहाँ तो दोनों ही अच्छी स्थिति में है। मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में है, चंद्रमा भी अपने मित्र के साथ में है। मंगल चंद्रमा की मित्रता है, उसके ऊपर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो क्या दुर्घटना होने की संभावनाएं बनती है या नहीं बनती है? नहीं बनती है। बन भी सकती है, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है क्योंकि परिहार हो रहा है। बन भी सकती है। गुरु गुरु जी अष्टमेश है ना, तो बन भी सकती है। गुरु अष्टमेश भी है लग्न कुंडली के, 8वें भाव से भी अचानक घटनाओं के बारे में देखा जाता है। और राहु से ग्रसित भी है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि इन ही दोनों ग्रहों को हम लग्न कुंडली में देखेंगे, मंगल को भी देखेंगे और चंद्रमा को भी लग्न कुंडली में देखेंगे, दोनों में अधिक पीड़ित कौन है? तो चंद्रमा अकेले है, शुभ है। चंद्रमा पर किसी की दृष्टि नहीं है, केतु की नहीं है, राहु की नहीं है, शनि की नहीं है। चंद्रमा अपने आप में स्वतंत्र है, चंद्रमा अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। अब मंगल को देखें, मंगल एवं केतु की युति है, जो अंगारक योग, चोट चपेट अंगारक योग बना रहा है। चोट चपेट भी बनाया। अंगारक योग क्या होता है? चोट चपेट जन्म देता है कि नहीं देता है? मानसिक उग्रता को जन्म देता है कि नहीं देता है जी। और मंगल केतु का अंशात्मक मान देख लेंगे तो मंगल का अंशात्मक मान 24 है, केतु का अंशात्मक मान 28 है। 24 और 28 ज्यादा दूरी तो नहीं है, 4 अंशों का ही तो है। एक तो केतु से पीड़ित हो गया मंगल, दूसरा शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हो गया। शनि खष्टेश भी है, शनि खष्टेश भी है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? जब भी कुछ कोई बात सीखें तो उस पर निष्कर्ष जरूर निकाल करके आगे बढ़े। हम लोगों ने यह सीखा कि यदि लग्न कुंडली के चौथे भाव एवं 12वें भाव का संबंध परस्पर बनता है, किस कुंडली में? D16 कुंडली में, तो वाहन से संबंधित दुर्घटनाओं को दर्शाता है। जब अब तो 2 ग्रह हो गए तो किस ग्रह की दशा में दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनती है? तो जो ग्रह अधिक पीड़ित हो उस ग्रह की दशाओं में। तो यहाँ पर चंद्रमा किसी ग्रह से लग्न कुंडली में पीड़ित नहीं है। लग्न कुंडली में मंगल केतु से भी पीड़ित है और शनि से भी दृष्ट है। और शनि जहां देख रहा है वहां अपनी नीच राशि को भी देख रहा है। शनि खष्टेश भी है और यह शनि मार्केश भी है, 7वें भाव का स्वामी होगा। तो अब यहाँ पे तो दुर्घटनाओं को जन्म देता है, परंतु दुर्घटनाएं कैसी होंगी? तो दुर्घटनाएं होंगी लेकिन व्यक्ति हताहत नहीं होगा, होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यानी एक्सीडेंट वगैरह होगा, कुछ इधर से उधर होगा, अस्पताल में जाएगा व्यक्ति, कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट में रहेगा, फिर अपना साधारण नॉर्मल जीवन जीने लगेगा। उसका कारण यह है कि यह देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है। देवगुरु बृहस्पति जीव कारक ग्रह होते हैं, यह जीव की रक्षा करने का काम करते हैं। साथ में यह खोटसांस कुंडली में मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में भी है, इसलिए उतना अनिष्टता नहीं होगी, नहीं देगा। स्पष्ट हुआ? जी बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। गुरु जी, हाँ जैसे जी। मंगल की आपने महादशा बताई, तो मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर है या चंद्रमा की महादशा में मंगल के अंतर में होगा संभावना? चंद्रमा की महादशा हो, मंगल की अंतरदशा हो तो थोड़ा ज्यादा, और शनि का प्रत्यंतर हो तो फिर हो जाएगा। हाँ, हाँ तो
सर इसमें गुरु अगर मंगल को देख रहे हैं सप्तम भाव से, तो गुरु वक्री भी हैं, तो उससे मतलब वो बचाव करेंगे। गुरु यहाँ पर लग्न कुंडली के पंचमेश भी हैं, और पंचमेश इस भी। और इस कुंडली में भी पंचमेश है। हालांकि बर कुंडलियों में भाव की उतनी प्रधानता नहीं देनी चाहिए, लेकिन है तो यह सुभग्रह की ही राशि में है, जी। शुक्र की राशि में है, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति तो देवगुरु बृहस्पति है, एक ही तो देवगुरु बृहस्पति का गुण धर्म है कि जहां वो देखते हैं बैठते हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अगर बीमारी के कारक ग्रह बनते हैं तो बीमारी भले वह गंभीर दे दे, लंबी बीमारी दे दे, असाध्य बीमारी दे दे, लेकिन दर्दनाक बीमारी नहीं देते हैं, कष्टदायक बीमारी उतनी नहीं देते। नहीं देते हैं। बीमारियां कोई अच्छी नहीं थी। वहीं शनि है तो शनि से जो भी बीमारी होगा, छोटा मोटा भी बीमारी हो जाएगा, मंगल से छोटा मोटा बीमारी हो जाएगा, फिर आपको असहनीय दर्द दे देता है। मंगल फोड़ा फुंसी का कारक है ना। जी। कभी कभी एकदम छोटा सा फोड़ा फुंसी हो जाता है, आपको इतना दर्द दे देगा कि आपको काम करने नहीं देगा। जी जी। लेकिन गुरुदेव एसिडिटी के भी कारक हैं, और चीनी वगैरह बीमारी के, मधुमेह इत्यादि की बीमारी, कितना भी गैस बना हुआ रहेगा, आप दिन भर खाना नहीं खाएंगे, लेकिन सामान्यतः बैठ करके नॉर्मल वे में कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। जी जी। चाहे मधुमेह की बीमारी के में नॉर्मल वे में अपना काम करते रहें, लेकिन वही मंगल हो जाए, हल्का फोड़ा फुंसी हो जाएगा, इतना दर्द दे देगा कि आपको मन में दंगल मचा के फेंक देगा, वो काम ही नहीं जी करने। जी। तो पापग्रह शुभग्रह में अंतर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं वह देव गुरु बृहस्पति के सामने सानिध्यता में है, तो हम कह सकते हैं कि दुर्घटनाएं होंगी, लेकिन व्यक्ति अपना नॉर्मल जीवन फिर उसके बाद में जीता रहेगा, जीवन यापन कर लेगा। कर लेगा। लेकिन अगर यही त्रिशांश कुंडली में भी यदि यह मंगल शनि से दृष्ट हो जाता तो एक्सीडेंट भी होता, दर्दनाक एक्सीडेंट होता। शनि अकेले काफी समस्याओं को दे देते हैं, दुखों के कारक, मृत्यु के कारक भी शनिदेव को कहा जाता है। उस पोजीशन में मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकती था। हाँ, आप लोग अपने अपने खोट सांस कुंडली को देखें, क्या आपके खोट सांस कुंडली में मंगल देव की स्थिति कैसी है? यदि मंगल देव की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, शुभग्रह से युक्त दृष्ट है, खोट सांस कुंडली में भाव कोई भी हो, भाव कोई भी हो, अगर मंगल देव अच्छी स्थिति में है तो सामान्यतः यह लंबे सुखों को दर्शाता है। क्योंकि हम सुख कहां से भोगते हैं? फिजिकल, भौतिक सुख तो फिजिकल स्थिति ही है ना जी। तो मंगल जितना मजबूत खोट सांस कुंडली में, उतने आपके सुख अधिक। देवगुरु बृहस्पति की अगर स्थिति अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति एवं मंगल की स्थिति अच्छी कुंडली में है, खोट सांस कुंडली में, तो आपके अच्छे मानसिक सुखों को भी दर्शाता है। चंद्रमा को देखें कि लग्न कुंडली में कैसा है, भले D16 कुंडली में कैसा है। D16 कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी यदि लग्न कुंडली में पीड़ित होता है तो समस्याएं, मानसिक सुख में कमी आ जाती है। क्या हो जाता है? यदि D16 कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी लग्न कुंडली में यदि पीड़ित होता है तो व्यक्ति को कितना भी कुछ रहता है, फिर भी अंतर मन से उतनी शांति उसको नहीं रहती। आप लोग भी अपने अपने कुंडली को लगा के देखें। इस उदाहरण कुंडली में है, पीड़ित है आशीष।
मंगल पीड़ित है शनि से भी, केतु से भी। इस व्यक्ति की जब मैंने कुंडली देखी थी आज से 6-7 महीने पहले, तो हमने शनि के भी उपाय करवाए थे बढ़िया से। जब से शनि का उपाय हुआ, जब से शनि का उपाय हुआ, तब से अब कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, यानी मानसिक सुखों की स्थिति और अच्छा हो गया, प्रबल हो गया। अच्छा, कल की कक्षा में हम लोगों ने किस भाव तक का अध्ययन किया था? छठे तक का हो गया था कोई? कि 7वें तक की? सातवें तक का हो गया था, अष्टम करना। तो चलिए, कुंडली के अष्टम भाव से हम लोग क्या देखते हैं, तो कुंडली के अष्टम भाव से आयु देखते हैं और लंबी, मुख्यतः कुंडली के 8वें भाव से हम सभी लंबी समस्या, लंबी बीमारी,